बिगेस्ट स्कैम इन इंडियन एजुकेशन नीट 2024 4 जून 2024 जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उसी हड़बड़ी में नीट का रिजल्ट भी पब्लिश किया गया, जबकि असल में जो नीट के रिजल्ट की जो डेट थी वो थी 14 जून। यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, क्यों नीट के रिजल्ट को 10 दिन पहले ही पब्लिश किया गया। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि एनटीए को इस रिजल्ट की आड़ में एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम देना था। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? क्या सच में एनटीए ने बच्चों के साथ स्कैम किया? कैसे एक ही सेंटर से 6 AIR1 निकले और पूरे इंडिया से 67 AIR1, जबकि पिछले साल 2023 में तो सिर्फ 2 AIR1 निकले और 2022 में सिर्फ 4 AIR1। और कैसे 720 में से 718 और 719 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिले, जो कि नीट के एग्जाम में टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे सवालों के बारे में एनटीए का क्या कहना है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। और नीट 2024 का पेपर लीक होगा, ऐसी धमकी एक बंदे ने पहले ही दी थी कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा, यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। कौन है यह बंदा, ये भी आगे जानेंगे। पहला सवाल, क्यों नीट के रिजल्ट को 10 दिन पहले ही पब्लिश किया गया? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि एनटीए को पता था कि अगर हमने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन नीट का रिजल्ट भी पब्लिश किया तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि इस न्यूज को जब मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी तो कोई हंगामा भी नहीं होगा। लेकिन ये एनटीए की सबसे बड़ी गलती निकली, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। ये वही सोशल मीडिया है जिसकी वजह से एक बंदे ने पूरी बीजेपी की सरकार गिरा दी। इसी सोशल मीडिया से जब एनटीए पर दबाव पड़ा तब उन्होंने अपनी जुबान खोली और कुछ सवालों का जवाब दिया। दूसरा सवाल, कैसे एक ही सेंटर से 6 AIR1 निकले और पूरे इंडिया से 67 AIR1, जबकि पिछले साल 2023 में तो सिर्फ 2 टॉपर्स थे और 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स। चलो माना कि बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, मगर आप जरा इस चार्ट को देखो, इसमें सारे ऊपर से नीचे तक जितने भी बच्चे हैं सबके सरनेम्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन 6 बच्चों के सरनेम्स कहाँ हैं? और ये वही 6 बच्चे हैं जो कि हरियाणा के एक ही सेंटर में थे या आसपास के सेंटरों में। इतना कोइंसिडेंस, ये बात तो मुझे कुछ हजम नहीं हुई। आपका इस पे क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। आप देखना इस पे एनटीए जवाब देगा। चलो माना पिछले साल 2 ही टॉपर्स थे, आप क्या चाहते हो कि इस साल टॉपर्स बढ़ने नहीं चाहिए? ये तो वैसा ही जवाब हुआ जैसा कि मोदी जी ने दिया था जब उससे पूछा गया कि इंडिया में के शेप की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। तो उन्होंने इस पे बताया, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय है? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? ना तो इन गोदी एंकर्स ने सवाल सही से पूछा और इससे क्या ही जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर छोड़ो इनको, अभी हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। और तीसरा सवाल, कैसे 720 में से 718 और 719 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिले? अब जिनको नीट के मार्किंग पैटर्न के बारे में नहीं पता वो सुनो। इस नीट एग्जाम में कुल 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक बच्चे को सिर्फ 180 करने होते हैं। हर क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, जो कि होते हैं 180 × 4 720। मान लो अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ा, उसने सिर्फ 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसके 4 मार्क्स कट जाएंगे, उसको मिलेंगे 716 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसको मिलेंगे 715 आउट ऑफ 720, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने से आपको एक नेगेटिव मार्क्स मिलता है। इसका मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स मिल सकते हैं वो है 716 और 720। ये 718 और 719 कहां से आए? इसका जवाब एनटीए ने दिया। उन्होंने बोला इन बच्चों को पेपर लेट मिलने की वजह से ग्रेस मार्क्स मिले, लेकिन इस पर उन्होंने कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया कि कितने टाइम के लिए कितने ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या सच में नीट का पेपर लीक हो गया था? सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखो कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा, यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। ये है विशाल चौरसिया, जो कि आज जेल में है। आपको पता है क्यों? इस पर आरोप है कि इसने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर लीक किए हैं। वीडियो में और भी बहुत कुछ है,
इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद देख लेना। ये सारे सबूत, ये सारी इंफॉर्मेशन नीट एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ही इंटरनेट पर अवेलेबल थी, मगर फिर भी एनटीए ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस नीट 2024 के एग्जाम में तो कुछ और भी केसेस सामने आए हैं जिनमें बताया गया है कि इस बार सेंटर हाईजैकिंग हुई है। मतलब कुछ पेरेंट्स ने पैसे देकर पूरे के पूरे सेंटर को ही खरीद लिया ताकि जब उनका बच्चा एग्जाम देने आए तब उनको वहां पे खाली बैठना हो, बाकी काम सेंटर के टीचर्स खुद कर लेंगे। इसकी एक ऑडियो क्लिप भी है, पहले आप वो सुनो। स्टूडेंट के लिए सर हमारे द्वारा कुछ गाइडलाइंस है, एग्जाम के पहले एग्जाम में उसको फॉलो करनी पड़ती है सर, जिसमें इतना करना है कि एग्जाम में जो 180 क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें उतना ही क्वेश्चन आपको बनाना है सर। इस समय में बैठे भी नहीं रहना है सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, किसी 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। बाद में अगर मेरा मार्क्स नहीं आया नीट के एग्जाम के बाद तो एकदम 100% बेफिक्र रहिए, मार्क्स लाके ही दिलाना हमारा काम है। आपको मार्क्स दिलाएंगे तभी तो एडमिशन होगा ना सर। आगे हमारे चैनल के द्वारा वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको मार्क्स लाकर देंगे। जो आपके वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा हुआ है? विजिटर को तो सर हम लोग पहले से लाइन अप करके रखेंगे ना सर आपके लिए, तो विजिटर को तो आपको नाम पता है। ये हुआ है गुजरात गोधरा के जे जलराम स्कूल में। નીટની પરીક્ષા યોજાય તે પહેલા જ આ પરીક્ષામાં કૌભાંડ ઝડપાયું છે અને જે પ્રમાણે નીટની પરીક્ષા પહેલા ચોરીના કૌભાંડનો પર્દાફાશ આજે થયો। 10 લાખમાં નીટની પરીક્ષામાં ચોરી કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો। પરીક્ષાના ડેપ્યુટી સેન્ટર સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની વોટ્સએપ ચેટ પરથી આ રાઝ ખુલ્યું। आपको पता है इसको कोर्ट ने कैसे पकड़ा? क्योंकि उस पर्टिकुलर स्कूल में अलग अलग स्टेटों से बच्चे एग्जाम देने आए थे। एक आम बच्चा क्या चाहता है कि उसका सेंटर उसके घर के जितने करीब होगा उसके लिए उतना फायदा होगा, मगर यहाँ पे हजारों किलोमीटर का सफर करके दूसरे स्टेटों से बच्चों ने इस सेंटर को प्रेफर किया। उन सब बच्चों ने इसी सेंटर की प्रेफरेंस दी थी। बाद में पता चला कि उन बच्चों ने इस स्कूल के मालिक को 10 लाख रुपए दिए थे कि वो उनका नीट क्लियर करवाए। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? ये एग्जाम बच्चों को डॉक्टर्स बनाने के लिए हो रहा है। डॉक्टर्स जिनको ऊपर वाले के बाद माना जाता है। एक इंसान जो कि अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो अपनी प्रॉब्लम को डॉक्टर के साथ आराम से शेयर करता है। अगर इस प्रोफेशन में भी फर्जी लोग घुस गए तो आम इंसान का क्या होगा? इसका जवाब एनटीए को देना होगा। अगर इतने सारे सबूत हमको मिल सकते हैं तो क्या गवर्नमेंट को नहीं मिल सकते? मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या आप क्या चाहते हो कि हम ये मान के बैठे इस देश में जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतनी ही अपनी मनमानी कर सकता है? पुणे कार एक्सीडेंट को ही देखो, जहाँ पे एक अमीरजादे ने अपने पोर्शे कार से 2 लोगों को कुचल दिया और इस अमीरजादे को सजा क्या मिली कि 300 वर्ड्स का ऐसे लिखो। खैर, जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया उन पर क्या बीत रही होगी ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने भी 2 साल जेईई की तैयारी की परेपुरा श्रीनगर कश्मीर में। परेपुरा श्रीनगर कश्मीर का कोटा है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का हब है। वहाँ पे मेरे साथ कश्मीर के कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते थे जिन्होंने कर्जा लेकर कोचिंग ज्वाइन की थी। मैं किसी और की बात क्या करूँ? मुझे जब खुद वहाँ पे फीस भरना था 35,000, उस वक्त हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम हुई ये मैं खुद जानता हूँ। एनटीए को जो करना था उन्होंने किया, अब हमारी बारी। जितने भी क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं उन सब वीडियोस को शेयर करो, खुद भी वीडियो क्लिप्स बनाओ और गवर्नमेंट को दिखाओ कि हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। और आखिरी बात मेरे भाइयों और बहनों के लिए जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है। हर साल कितने लेटर्स मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि सॉरी पापा मुझसे नहीं हुआ, और वो लेटर्स तब मिलते हैं जब वो बच्चे इस दुनिया से चले गए होते हैं। पिछले 2-3 सालों में कितने बच्चों ने सुसाइड किया इस नीट की वजह से। मेरे भाइयों और बहनों, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है नीट और जेईई के अलावा। और पेरेंट से गुजारिश है कि अपने बच्चों को फोर्स मत करो। मैं जब परेपुरा श्रीनगर में पढ़ता था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको घर वालों ने जबरदस्ती भेजा था नीट क्रैक करने के लिए, जबकि उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये नीट जेईई बहुत टफ एग्जाम्स है, इनमें एक बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में हर जगह पे एक चीज ट्रेंड करवा दो, #JusticeForNeet Aspirants। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। थैंक यू।